आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 28 का आगाज़ करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा डबल एंगल आइडेंटिटीज़। अच्छा जी, डबल एंगल आइडेंटिटीज़ क्या हैं, इनको कैसे प्रूफ करना है, इसको देखते हैं। आप सब इन फार्मूलाज को अच्छी तरह जानते होंगे जो हम 10.12 से पढ़ते आ रहे हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये था जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला। अब अगर आप इसमें कोई एक एंगल सेम रख दें, लाइक अल्फ़ा बीटा को इक्वल रख दें, सो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा या साइन बीटा प्लस बीटा, ये इट्स अप टू यू। सो फार्मूला इसके अकॉर्डिंगली दोबारा से लिखेंगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। एंगल क्योंकि सेम हो गया है, लेफ्ट साइड आपके पास क्या आ गई है? साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये देखिए जी सेम है, आप इसे क्या कहेंगे? टू साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा। सो ये डबल एंगल फार्मूला है साइन का। ठीक है जी। अब बात गौर से सुनने की है, समझने की है कि इसे डबल एंगल आइडेंटिटी कहते क्यों हैं। देखिए बेटा, इसे डबल एंगल आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके राइट साइड पे जो भी एंगल है उसका डबल लेफ्ट साइड पर होगा। राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है एंगल अल्फा, अल्फा को आप कहेंगे वन अल्फा, तो वन अल्फा का जो डबल है वो है टू अल्फा। सो इस तरह से इसने कहा जाता है डबल एंगल फॉर्मूला। अब लाजमी नहीं है कि आपसे एग्जाम्स में सिंपल वे में ही पूछा जाए कि ये डबल एंगल फार्मूला क्या है साइन का, आपसे इसकी वेरिएशंस भी पूछी जा सकती हैं। अब ज़रा गौर से देखना वेरिएशन क्या है। मैंने आपको कहा कि क्योंकि राइट साइड पे जो भी एंगल होगा उसका डबल लेफ्ट साइड पे होगा, इसलिए इन्हें कहते हैं डबल एंगल फार्मूला। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा की जगह टू अल्फ़ा रिप्लेस कर दूँ, सो टू का डबल क्या हो जाएगा? फोर। तो आपके पास साइन फोर अल्फा भी डबल एंगल फार्मूला को ही रिप्रेजेंट करा है, बट राइट साइड क्या होगी? चेंज, टू साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो एंगल उसका हाफ राइट साइड पे होना चाहिए और राइट साइड पे जो एंगल है उसका डबल लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो इस इनको आप डबल एंगल आइडेंटिटी या डबल एंगल फार्मूला कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चेंजिंग करूँ थोड़ी सी, साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू, सो ये है वन बाई टू। वन बाई टू मीन हाफ, हाफ का डबल क्या हो जाता है? वन हो जाता है, तो यहाँ सिंपली साइन अल्फा रह जाता है। सो ये वाला जो आइडेंटिटी है डबल एंगल, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जा चुकी है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन अल्फा कैसे इसके इक्वल हो सकता है। सो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आपको ये फार्मूला डेरिवेट करना आना चाहिए, प्रूफ करना आना चाहिए। उसके बाद आपको इसकी वेरिएशन यूज़ करनी आनी चाहिए कि डबल एंगल फार्मूला इन जनरल तो ये है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर इसकी कोई वेरिएशन आ जाए तो आपने कैसे यूज़ करनी है। राइट साइड पे जो भी एंगल है, जो भी एंगल है उसको टू से मल्टीप्लाई करवा दे, वो आपकी लेफ्ट साइड पे एंगल बन जाएगा। सो इस वजह से ये डबल एंगल फार्मूला कहलाता है। सो ये जो अभी हमने किया है ये है साइन का। अब हम नेक्स्ट कॉस टेन को भी वेरीफाई करते हैं जी। नेक्स्ट अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कॉस का डबल एंगल फार्मूला। सो अगेन कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको याद है क्या होता है? कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन चेंज माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब आपने वही प्रोसेस यहाँ यूज़ करना है, आपने पुट कर देना है अल्फा और बीटा को इक्वल। तो यहाँ से ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो एंगल क्योंकि अल्फा ही है सब तरफ, तो ऐड ऑन होकर ये टू अल्फा बन जाएगा। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये जर्नल फॉर्मूला है कॉस टू अल्फा का, जिसे हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें फर्दर स्पेस है कि हम इसकी शेप चेंज कर सकें इस फॉर्मूला की। कैसे? आपको आइडेंटिटीज तो याद हैं, साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से आप जिसकी भी वैल्यू यूज़ करना चाहें इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह अगर वैल्यू रिप्लेस यहाँ से करें वो हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सो यहाँ से ब्रैकेट्स ओपन कर दे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। सो ये कॉस 2 अल्फ़ा का एक और फार्मूला जो वेरिएशन है यूज़ कर सकते हैं, जो हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आपको क्वेश्चन में जहाँ पर भी इसके अकॉर्डिंगली ज़रूरत हो, इसकी नीड हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉस 2 अल्फ़ा का एक और फार्मूला आ रहा है आपके पास। इसी तरह अगर आप कॉस 2 अल्फ़ा का जनरल फार्मूला दोबारा लिखे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। लाइकवाइज आपने लास्ट पार्ट में 1 माइनस साइन स्क्वायर रिप्लेस किया था कॉस स्क्वायर की जगह, अब आप साइन स्क्वायर की जगह वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं, और वो वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप ब्रैकेट्स ओपन कर दे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा में ऐड ऑन होकर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बन जाएगा, माइनस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास कॉस 2 अल्फ़ा के 3 फार्मूलाज हैं। नंबर 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, नंबर 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा, नंबर 3 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब वही बात, इन्हें डबल एंगल आइडेंटिटी कहते क्यों हैं, इसलिए क्योंकि राइट साइड पे जो भी एंगल है उसका डबल लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। इसकी वेरिएशन को हम ये देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर में एक बार पूछ लिया गया था कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल है। अब इसका जनरल फार्मूला बेसिकली क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। डिस्कस यही किया था कि राइट साइड पे जो एंगल होगा उसका डबल लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे इसके एंगल को 2 पे हम यहाँ डिवाइड कर दें, यानी हाफ बना दें, तो हाफ का डबल 1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी वेरिएशन एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है किसी भी तरह से। आपके पास जो भी एंगल यहाँ पे है राइट साइड पे, उसका डबल लेफ्ट साइड पे अगर आपके पास है तो उससे हम डबल एंगल फार्मूला कहेंगे। तो इस तरह से ये 3 जनरल फार्मूलाज आपके पास कॉस के आ गए हैं। नेक्स्ट अब हम प्रूफ करेंगे tan का डबल एंगल फार्मूला। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है हमारे पास, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। देखिए स्टूडेंट्स, बात वहीं से शुरू होती है। अगर आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से फार्मूलाज याद नहीं हैं तो 10.1 2 और जो हम 3 करने जा रहे हैं वहाँ तक आपके लिए वर्किंग मुश्किल हो जाएगी। अगर आपको फार्मूलाज याद है, आप कोई भी काम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजीली कर सकते हैं। ये tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है। अगेन इसमें हम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। प्रोसेस क्या है, पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा। अब आपके पास एंगल्स क्योंकि सेम हो जाएंगे, tan अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अच्छा जी, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी आपके पास, tan 2 अल्फ़ा, tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बिकम्स 2 टाइम्स tan अल्फ़ा, 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan अल्फ़ा बिकम्स tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है tan 2 अल्फ़ा का। अगेन इसकी वेरिएशन को कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड पे एंगल चेंज करते जाएं, लेफ्ट साइड पे इसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। अगर यहाँ पे 1 है तो इसका डबल 2 है, अगर यहाँ 2 है तो इसका डबल 4, अगर यहाँ 3 है तो डबल 6, अगर यहाँ 4 है तो डबल 8। इसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करते जाए, कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक फार्मूला याद करें और वेरिएशन ऑटोमेटिकली आपसे बनती जाएंगी। तो इस तरह से साइन कोस टैन का डबल एंगल फार्मूला आपने कंप्लीट कर लिया है। जी डियर स्टूडेंट, अब हाफ एंगल आइडेंटिटी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने डबल एंगल आइडेंटिटी को डिस्कस किया था, लाइकवाइज ये हाफ एंगल आइडेंटिटी हैं। और सबसे पहले हम कॉज का हाफ एंगल आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। उसके लिए हमें कॉस का डबल एंगल फार्मूला यूज़ करना है। कॉस का डबल एंगल फार्मूला जनरली क्या था, आई रिपीट, cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से एक और इसका फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया था, cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब इस सेकंड वाले फार्मूला से हम cos का हाफ एंगल फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, एंगल को मैंने कहा था चेंज करना है,
सो आपके पास डबल एंगल बन जाता है। अगर यहाँ अल्फ़ा था तो मैं अल्फ़ा बाई टू करूँगा, जिससे यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा। ये 1/2 है, हाफ का डबल 1 होता है, तब भी ये डबल एंगल फार्मूला। लेकिन यहाँ से हम हाफ एंगल फार्मूला को जनरेट करेंगे कैसे, -1 को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे, वहाँ जाके हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई टू। अब 2 को डिवाइड कर दें नेक्स्ट स्टेप में, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई टू इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई टू। नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ आप स्क्वेयर रूट ले लें, तो स्क्वेयर रूट लेने के बाद आपके पास कॉस अल्फ़ा बाई टू बन जाएगा स्क्वेयर रूट 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई टू। सो ये आपके पास हाफ एंगल फार्मूला बन जाता है कॉस का। अब फिर वही बात, जैसे हमने डबल एंगल को डिस्कस किया था, वैसे ही हम हाफ एंगल के बारे में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि हाफ एंगल इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका जो एंगल लेफ़्ट साइड पे होगा उसका हाफ, सॉरी, इसका जो एंगल यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ राइट साइड पे होगा, अगर उसका हाफ लेफ़्ट साइड पे मौजूद है तो इन्हें आप क्या कहेंगे, हाफ एंगल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला है कॉस का। अब अगर इसी की वेरिएशन को हम यूज़ करें, फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस में आ जाता है कहीं जहाँ पर वैल्यू चेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर 2 अल्फ़ा बनाता हूँ तो 2 का हाफ क्या होता है, 1 अल्फ़ा। सो ये तब भी हाफ एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 अल्फ़ा यहाँ रखता हूँ तो 4 का हाफ क्या हो जाता है, 2 अल्फ़ा। अब आपने MCQs क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होते एग्जाम में, आपने पढ़ा था कि cos 2 अल्फ़ा तो इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के डबल एंगल में, लेकिन हाफ एंगल में भी आपको ये मिल रहा है cos 2 अल्फ़ा जो इसके इक्वल है 1 प्लस cos 4 अल्फ़ा बाई टू। समटाइम इस तरह मर्ज करके MCQ एग्जाम में आ जाते हैं, एंटी टेस्ट में आ जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आपने बेसिक्स याद रखनी है, बेसिक फार्मूलाज को याद रखना है, तो ये काम बहुत ईजी हो जाता है। ये देखें ना, कन्फ्यूज़ करने का कितना अच्छा टेक्निक है कि cos 2 अल्फ़ा आपको पता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, 3 फार्मूलाज हैं, चौथा ये भी बन सकता है। तो स्टूडेंट्स की नज़र वहीं पर जाएगी कि जो वो 3 हैं ये नहीं हो सकता, जबकि ये हाफ एंगल के टर्म्स में तो ये हो सकता है ना, क्योंकि राइट साइड पे जो एंगल है उसका हाफ लेफ्ट साइड पे, इसी वजह से इसको हाफ एंगल का नाम दिया गया है। तो इस तरह से आपने पेपर में या एग्ज़ाम में जब भी कोई वेरिएशन है यूज़ कर लेनी है जनरल एंगल की मदद से। जी नेक्स्ट, अब हम साइन का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करने लगे हैं। अच्छा जी, उसके लिए भी हम cos 2 अल्फ़ा का डबल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 3 फार्मूला से cos 2 अल्फ़ा के, उसमें से एक ये यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से अब मैं वेरिएशन यूज़ करूँगा इसकी। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बाई टू रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ मेरा एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। ये डबल एंगल आइडेंटिटी है। यहाँ से अब हम यूज़ करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं साइन का हाफ एंगल। -2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू को ये लेफ्ट साइड पे मूव करवा दें, कॉज अल्फ़ा को राइट साइड पे मूव करवा दें। सो यहाँ आकर ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, और कॉज अल्फ़ा वहाँ शिफ्ट होकर बन जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फ़ा। अब 2 को नेक्स्ट स्टेप में आप डिवाइड करवा दें, साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई टू। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप स्क्वायर रूट अप्लाई कर दे बोथ साइड्स पे, साइन अल्फ़ा बाई टू इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई टू। देखिए जी, साइन अल्फ़ा बाई टू में क्या चेंज आया है, यहाँ माइनस का साइन है। अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो अल्फ़ा बाई टू ही रहेगा, बट कॉस आ जाएगा। कॉज ही रहना है फॉर्मूले में, यहाँ कोई साइन टेन नहीं आएगा, जस्ट कॉज ही रहना है, इसलिए हम कॉज का डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ कर रहे थे। तो साइन अल्फ़ा बाई टू इक्वल 1 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई टू। अगेन जो कॉन्सेप्ट कॉस के लिए था, कॉस के हाफ एंगल के लिए, तो वही साइन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस 6 अल्फ़ा रख दूँ तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसको हम ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी भी कहते हैं, वो एक और टॉपिक है। सो जो भी एंगल आप यहाँ यूज़ करेंगे उसका हाफ आपने लेफ्ट साइड पे यूज़ करना है। तो इस तरह आपके पास बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को, इन फार्मूलाज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप tan का भी साथ ही कंप्लीट कर ले, tan का हाफ एंगल फार्मूला।
क्योंकि हमें पता है tan जो भी हो, हाफ हो, डबल हो, ट्रिपल हो, tan बनता ही तब है जब आप साइन को कोस पे डिवाइड करवाते हैं। tan का कॉन्सेप्ट ही बहुत सिंपल है, इसके लिए सेपरेट वर्किंग करने की कभी ज़रूरत नहीं होती अनटिल अनलेस सेपरेटली पूछ ना लिया जाए। सो साइन का हाफ एंगल फार्मूला आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस का हाफ एंगल फार्मूला 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से tan अल्फा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, स्क्वायर रूट कैंसिल का हो जाएगा 2, और अब आपके पास रह जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा। तो इस तरह से आपके पास tan का भी हाफ एंगल फार्मूला आ गया है। अगेन वही बात, जो एंगल राइट साइड पे आप पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड पे हाफ पुट करना है, तो इनको हाफ एंगल आइडेंटिटी कहेंगे। अगर यहाँ आपके पास tan अल्फा होगा तो यहाँ पे 5 अल्फा रह जाएगा। तो इस तरह से आपके पास साइन कॉस tan के हाफ एंगल फार्मूला भी कंप्लीट होते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, मीन्स साइन 3 अल्फा, कॉस 3 अल्फा, tan 3 अल्फा। तो सबसे पहले हम साइन 3 अल्फा का फार्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं। साइन 3 अल्फा का फार्मूला क्या होगा, देखिए जी, आप साइन 3 अल्फा को यूज़ कर सकते हैं साइन 2 अल्फा प्लस अल्फा। सो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपके पास बन गया, जिसको आप क्या कहेंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास एक तो साइन 2 अल्फा में डबल एंगल फार्मूला आ जाता है साइन का, जिसको आप क्या कहते हैं, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सो कॉस अल्फा एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएगा, प्लस कॉस 2 अल्फा के 3 फार्मूले, एक जनरल फार्मूला है, एक इन टर्म्स ऑफ साइन है, इन टर्म्स ऑफ कॉस है। क्योंकि हम साइन की ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी प्रूफ करने जा रहे हैं, तो हम कॉस 2 अल्फा की जगह साइन का ही डबल एंगल हाफ एंगल डबल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा। सो अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2 साइन अल्फा कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन 1 द साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। अभी भी एक चीज़ होना बाकी है, या आपको कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ भी अभी भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी साइन ट्रिपल एंगल फार्मूला है तो साइन में ही हर चीज़ होनी चाहिए। तो कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर दे साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, आइडेंटिटी की मदद से आपने इसको पुट किया है। सो बस ये फाइनल स्टेप्स की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें, 2 साइन 1 ज़ा 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। सो अब आपके पास जो फार्मूला साइन ट्रिपल एंगल का बनने जा रहा है साइन 3 अल्फा का, वो क्या है, 2 साइन अल्फा प्लस अल्फा बिकम्स 3 साइन अल्फा minus 2 becomes minus 4 sine cube alpha. This is your final result, triple angle identity sin 3 alpha। sin 3 alpha क्या है, 3 sin alpha माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। अब इन्हें ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कहा क्यों गया है, क्योंकि राइट साइड पे जो भी एंगल है उसका ट्रिपल लेफ्ट साइड पे है, 1 का ट्रिपल 3, 2 का ट्रिपल उसके अकॉर्डिंगली 3 का ट्रिपल 3 से मल्टीप्लाई करवाते जाए ना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 3 अल्फा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 6 अल्फा, अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 अल्फा। सो जो एंगल राइट साइड पे होगा उसका ट्रिपल लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। सो उस सूरत में हम इनको कहेंगे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। जी अब हम नेक्स्ट कॉस 3 अल्फा को डिफाइन करने जा रहे हैं कि कॉस 3 अल्फा किसके इक्वल होगा। लाइकवाइज हम 3 अल्फा को ब्रेक करेंगे, 2 अल्फा प्लस अल्फा, कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉज अल्फा कॉस बीटा, साइन चेंज कर दें, साइन अल्फा साइन बीटा। सो अगेन आपके पास कॉस 2 अल्फा आ गया और साइन 2 अल्फा आ गया है। अब क्योंकि लास्ट में आपने सबको साइन में चेंज किया था, अब आप सबको कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉस 2 अल्फा में डबल एंगल आइडेंटिटी कॉस की कॉस वाली ही यूज़ होगी, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, जनरल यूज़ ना कीजिएगा, माइनस डबल एंगल तो वही रहेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये क्या हो जाएगा जी, कॉस इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बिकम 2 कॉस क्यूब अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा जी, 2 कॉस क्यूब अल्फा
माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा की जगह फिर आप कॉज में वैल्यू रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस 2 और यहाँ से कॉज माइनस 2 कॉज अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 2 और कॉज इकट्ठे मल्टीप्लाई के बन जाएंगे 2 कॉस क्यूब अल्फ़ा। लास्ट स्टेप कॉस 3 अल्फ़ा का फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा 2 + 2 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा -1 -2 बिकम्स -3 कॉस अल्फ़ा। सो अगेन इसको ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी क्यों कहा गया है, क्योंकि राइट साइड पे जो भी एंगल है उसका ट्रिपल लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है, तो इस तरह से कॉस का ट्रिपल एंगल भी प्रूफ हुआ। जी लास्ट आइडेंटिटी ऑफ टुडे इज tan 3 अल्फ़ा। लाइकवाइज प्रीवियस आइडेंटिटीज़ की तरह हम इसको वेरीफाई करेंगे। सो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। अब यहाँ पर एक ही चीज़ है जिसको आप पुट कर सकते हैं tan 2 अल्फ़ा की वैल्यू, यानी tan का डबल एंगल फार्मूला जो आपने कुछ टाइम पहले अभी वेरीफाई किया है, tan 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा डॉट tan अल्फ़ा। अच्छा जी ऊपर एलसीएम क्या आ रहा है, 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा आपका एलसीएम आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा। सो ये हो जाएगा 2 tan अल्फ़ा प्लस, अच्छा जी ये 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा ने tan से मल्टीप्लाई है, सबसे पहले 1 को tan अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवाएं, ये बन जाएगा tan अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा tan अल्फ़ा से मल्टीप्लाई के tan क्यूब अल्फ़ा बन जाएगा। सो ये ऊपर आपने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर दिया एलसीएम लेके, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में आप इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आपके पास आएगा 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा ही डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है। सो सबसे पहले तो 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 2 tan अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके 2 tan क्यूब अल्फ़ा बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लास्टली tan स्क्वेयर अल्फ़ा, लास्टली अब आप क्या करेंगे, एक तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहे हैं और फर्दर आप इनको एक साथ ही ऐड ऑन कर लें जी। 2 tan अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बन जाएगा 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर्स, डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस tan स्क्वेयर अल्फ़ा माइनस 2 tan स्क्वेयर अल्फ़ा बन जाएगा -3 tan स्क्वेयर अल्फ़ा। सो इस तरह से आपके पास tan का ट्रिपल एंगल फार्मूला भी प्रूफ हो गया है। सो वेरिएशन यूज़ करनी है, इतनी मेहनत करने का फ़ायदा आपको तभी होगा अगर आप इनको याद रखें फार्मूलाज को। पहले 6 फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, फिर उनका यूज़ करके आपको डबल एंगल ट्रिपल एंगल हाफ एंगल प्रूफ करना आना चाहिए, फिर इनको डबल एंगल ट्रिपल एंगल हाफ एंगल के जनरल फार्मूला और उनकी वेरिएशन आपको याद होनी चाहिए, फिर ही आप 10.3 या जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लेंथ में तो छोटे होंगे लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, फार्मूलाज याद होने चाहिए, वेरिएशंस याद होने चाहिए, फिर इंशाल्लाह आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल का नाम है EDU Point Science। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।